जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी विश्वविद्यालय में आपके 3 मई 2025 को एग्जाम होंगे। बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर कोड है AAC 203। आपको 2 पेपर देने हैं, AAC 203 और AAC 204। तो AAC 203 का क्वेश्चन पेपर है और 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम लगा हुआ है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप लोग भी देख ही सकते हैं। चले, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वर्ण क्या है? चुनना, रंग रखना या फिर सीखना। वर्ण आपका चुनना होता है। ठीक है, सेलेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चले इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, किस साहित्य में वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख हुआ? किस साहित्य में वर्ण शब्द का प्रथम उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वार्ता क्या है? वार्ता व्यापार, कृषि और पशुपालन है। ठीक है, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हाउस बाउंड्री। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में भी कराया है, तो जा करके आप लोग मॉडल पेपर में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, जाति का अर्थ है, जाति का अर्थ है जन्म। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। चले जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करें। इसमें देखें, पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में कितने गुण थे? प्राचीन भारत में आपके 4 गुण थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाभारत में धर्म शब्द का अभिप्राय है। महाभारत में धर्म शब्द का अभिप्राय होता है धारण करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के पुरुषार्थ अस्तित्व में थे? प्राचीन भारत में 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, धर्म का स्रोत क्या है? पैसा, वेद, रीत या फिर कानून। धर्म का स्रोत होता है साथियों रीत। ठीक है, चले सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों मिलकर त्रिवर्ग बनाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, चातुर्वर्ग क्या है? चातुर्वर्ग संस्कार है, वर्ण है, गुण है या पुरुषार्थ है? चातुर्वर्ग क्या है? चातुर्वर्ग आपका पुरुषार्थ है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चातुर्वर्ग माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ आपके होते हैं, यानी चातुर्वर्ग। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन का दूसरा नाम क्या है? उपनयन संस्कार जो होता है हिंदू धर्म में, तो इसका दूसरा नाम पूछ रहा है, यज्ञोपवीत इसका दूसरा नाम है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्विज की श्रेणी में कौन सा वर्ण नहीं था? तो द्विज की श्रेणी में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, लेकिन शूद्र आपके द्विज की श्रेणी में नहीं थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, इसमें देखें, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं प्लेलिस्ट का। ठीक है, उसमें मैंने आपके 3 मॉडल पेपर दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, AAC 204 का भी मैंने दिया है, AAC 203 का एक क्लास यहाँ पर, एक क्लास यहाँ पर है, जा करके आप लोग जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वेद के मार्ग पर चलना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, संस्कार का अर्थ है, संस्कार का अर्थ होता है परिशुद्धि। ठीक है, प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन काल में कितने प्रकार के संस्कार वर्णित हैं? तो प्राचीन काल में हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और अब भी हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुंसवन क्या है? तो पुंसवन एक प्रकार का संस्कार है। ठीक है, 16 संस्कार होते हैं हमारे, 16 संस्कारों में एक पुंसवन है और यह क्या है? संस्कार है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। 16 संस्कारों के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने मॉडल पेपर में बताया भी है। ठीक है, देखिए, विद्या आरंभ के पश्चात, यानी जब पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं उसके पश्चात कौन सा संस्कार आता है? तो उसके बाद आता है आपका उपनयन संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ के पश्चात कौन सा संस्कार आता है? उपनयन। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अंतिम संस्कार कौन सा है। अच्छा, सबसे अंतिम संस्कार होता है मृत्यु वाला, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अंत्येष्टि कहा जाता है, ठीक है। सबसे अंतिम संस्कार कौन सा है, मृत्यु, ठीक है, उसे अंत्येष्टि कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, किस साहित्य में प्रथम बार आश्रमों का वर्णन है। किस साहित्य में प्रथम बार आश्रमों का जो वर्णन है वो जवालोपनिषद में है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वैश्य का प्रमुख कार्य था पढ़ना, रक्षा करना, व्यापार करना या व्यापार, कृषि या पशुपालन। तो जो वैश्य होते थे इनका जो काम था व्यापार करना था। सी ऑप्शन आपका राइट था, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। जो रक्षा करना है ये क्षत्रियों का काम था, जो पढ़ना है ये ब्राह्मणों का काम था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट है 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे। प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। डी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति हुई है मुख से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, देखिए पूछा गया है कि बौद्ध साहित्य में कौन सा वर्ण गहपति कहलाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, इन चारों में से कौन गहपति कहलाता था बौद्ध साहित्य में। तो बौद्ध साहित्य में जो वैश्य होते थे इनको गहपति कहा जाता था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ब्रह्मवादिनी कौन थी। ब्रह्मवादिनी जो होती थी इनको वैदिक विदुषी जो स्त्री होती थी इनको ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रजापत्य क्या है। प्रजापत्य एक प्रकार का विवाह है, ठीक है। विवाह हमारे 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकारों में से एक प्रजापत्य विवाह होता है, पिचास विवाह भी होता है, ठीक है, ब्राह्मण विवाह भी होता है। तो कई 8 प्रकार के टोटल विवाह होते हैं और सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक जनपद दक्षिण में स्थित था। तो जो आपका अस्मक है यह आपका दक्षिण में स्थित था, ठीक है। दक्षिण जनपद में कौन, अस्मक। सी ऑप्शन राइट है 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सप्तांग में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए जो सप्तांग है इसमें आपका स्वामी, अमात्य और दुर्ग। सप्तांग को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा, ठीक है। समाहर्ता आपका सप्तांग में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक काल में किस प्रकार के राज्य का प्रचलन था। तो वैदिक काल में आपके देखिए जन राज्य का प्रचलन था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, अमात्य कौन थे। अमात्य मंत्री होते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें मौर्य प्रशासन में यानी मौर्य काल के प्रशासन में कौन करों को यानी टैक्स को इकट्ठा करता था। शीताध्यक्ष, समाहर्ता, स्थानिक या फिर सेनापति। टैक्स को कौन इकट्ठा करता था मौर्य प्रशासन में, जो समाहर्ता होता था ये मौर्य प्रशासन में टैक्स को इकट्ठा करते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग है, ठीक है। चले भाग है, भाग एक प्रकार का क्या है, टैक्स ऑन लैंड, भूमि कर है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन राज्य की प्रकृति थी। प्राचीन राज्य की जो प्रकृति है वो वंशानुगत राज्य होता था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस काल में कायस्थ जाति अस्तित्व में आई। कायस्थ जाति किस काल में अस्तित्व में आई थी। कुषाण काल में कायस्थ जाति अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनार का रंग था। अनार का जो रंग है वो काला था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पुरुषार्थ क्या है। 4 प्रकार के आपके पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ठीक है, एकदम लाइन से दिया हुआ है। दूसरा कौन है, अर्थ हमारा क्या है, द्वितीय पुरुषार्थ है। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन अधिकारी सेना की जिम्मेदारी लेता था। सेना की जो जिम्मेदारी है वो महासेनापति लेते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में न्यायाधीश जाने जाते थे पुस्तपाल के रूप में, दंडनायक के रूप में, सार्थवाह के रूप में या शिल्पी के रूप में। गुप्त कालीन में जो न्यायाधीश होते थे, जो न्याय करते थे, इनको दंडनायक के रूप में जाना जाता था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस पुस्तक में द्वैराज का उल्लेख है। द्वैराज का उल्लेख अर्थशास्त्र में है। किस में है, अर्थशास्त्र में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके लिए कर निषिद्ध था। किसके लिए टैक्स जो होता था ये निषिद्ध था, तो विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, मॉडल पेपर में भी मैंने बताया। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चले नेक्स्ट क्या है, बलि है। बलि एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, कर है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राज्यसभा का वर्णन है। तो देखिए अंगुत्तर निकाय में राज्यसभा का वर्णन है, आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। आपके बुक में अंगुत्तर निकाय दिया है। आपका जो गाइड वाइड आप लोग खरीदे होंगे, ठीक है, जिसे यूपीएच आता है और राजेंद्र आता है और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो आपके पास उसमें आंसर क्या दिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन देखें बुक में आपका राज्यसभा का जो वर्णन है अभिलेख वाला, ये अंगुत्तर निकाय में दिया है। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा 43 का। बाकी आपके पास आंसर होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप सभी लोग जानते हैं ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ये सारे हमारे 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में दंडपाशिक था। गुप्त काल में जो दंडपाशिक होता था ये पुलिस का प्रधान था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्रंग क्या है। तो उद्रंग एक प्रकार का लैंड टैक्स है। क्या है, भूमि कर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, सॉरी फॉर दिस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपसे पूछा गया है कि कर का कौन सा भाग, यानी टैक्स का कौन सा भाग राजा को प्रजा द्वारा दिया जाता था। तो टैक्स का जो 1/6 भाग होता था ये प्रजा द्वारा राजा को पेमेंट किया जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। पंचयज्ञ यानी 5। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। ये मॉडल पेपर में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार क्या हैं। आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार होते हैं ऋण। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। सॉरी इसमें गलत हो गया, सॉरी फॉर दिस। देखें आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार पूछेगा अगर, तो आपका संस्कार होगा इसमें। ठीक है ना, वेरी वेरी सॉरी। देखें आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार आपके संस्कार होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की थी। फोर्थ सेमेस्टर में मैंने उतना एफर्ट नहीं लगा पाया, लेकिन अपने तरफ से पूरी ज़ोरदार कोशिश की है। और जो आपका AAC 204 है उसके लिए भी आपकी PDF बन रही है, जल्दी क्लासेस आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से मैं आपके लिए 5th और 6th सेमेस्टर में बिल्कुल फ्री में आपको मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, धर्मशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख है। धर्मशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख है। तो धर्मशास्त्र में राज्य के 7 अंगों का उल्लेख है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अच्छा क्लास कैसी रहेगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।